मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मेरठ में हनुमंत कथा के दौरान भावुक हो गए और उन्होंने वहां बैठे अपने भक्तों को भी अपने किस्से सुनाकर भावुक कर दिया। जी हां, आप इस पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों भावुक हो गए। साथ साथ यह भी बताऊंगा कि आखिरकार उन्होंने ऐसा कौन सा किस्सा सुनाया जिससे वहां बैठे लोग भी भावुक नजर आए। जी हां, आपको बता दूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी गरीबी की कहानी अक्सर जहां तहां सुनाया करते हैं और वो हिंदू राष्ट्र को लेकर भी लगातार अपनी बातें रखते रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मेरठ पहुंचे थे जहां उन्होंने हनुमंत कथा कहा और इस दौरान ही उन्होंने अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया और इस दौरान वो इतने भावुक हो गए कि वहां का पूरा माहौल ही गमगीन हो गया। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बचपन की कहानियां को सुनाया और वो कहानी वाकई जो उन्होंने सुनाया वह बेहद भावुकतापूर्ण है और बेहद संघर्षपूर्ण है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह बताया कि बचपन में हमारी गरीबी के हालात ऐसे थे कि फटे कपड़े पहनने के वजह से लोग हमें किसी भी कार्यक्रम में भी नहीं बुलाते थे, शादी विवाह ऐसे कार्यक्रम में भी नहीं बुलाते थे और वो इसलिए नहीं बुलाते थे क्योंकि उनकी इज्जत घट जाती और हम फटे पुराने कपड़े पहनकर जाते तो जो उनका साख है उस पर दाग लग जाता, इसीलिए वो हमें नहीं बुलाते थे। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि वो एक ऐसा दौर था जो शायद मैं बयान नहीं कर सकता। लोग हमें खुद के एडमिशन के लिए 1000 रुपया तक कर्ज नहीं देते थे और इसलिए नहीं देते थे कि लोगों को यह लगता था कि मैं जिंदगी में कभी उनका पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा। हमें एक वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता था और धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। जी हाँ, वो इस दौरान बेहद ही भावुक नजर आए। इससे पहले भी वो कई बार यह किस्सा सुना चुके हैं कि वह बचपन में किसी और के यहाँ टीवी देखने जाया करते थे। जिस घर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रोज टीवी देखने जाते थे उस घर वालों ने उन्हें एक दिन भगा दिया। यह बातें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिल पर लग गई और उन्होंने उस दिन से यह वादा किया कि अब मैं जब तक टीवी खरीदूंगा नहीं तब तक मैं टीवी देखूंगा ही नहीं। यह वचन और यह प्रण उन्होंने ले लिया और उनका प्रण हनुमान जी ने मान भी लिया। जी हाँ, मैं आपको बताती जाऊं कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हालात क्या है ये तो आप सब कोई जानते हैं। आगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि आज का वो दौर आ गया कि गरीबों को कौन पूछता है। गरीब तो बस तालियां बजाने के लिए होते हैं। आज सिर्फ जिनकी पहचान है और जिन्हें पैसा है उन्हीं की पूछ हो जाती है। गरीब तो बस बेचारे के बेचारे बने रह जाते हैं, उन्हें कोई पूछने तक वाला नहीं होता है। जी हाँ, आगे उन्होंने यह कहा कि अब आज से मैं ये प्रण लेता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि किसी भाई को अपनी बहन की शादी की चिंता नहीं करनी है। मैं हमेशा उनकी बहन की शादी के लिए हमेशा तैयार हूँ। जी हाँ, और आप लोगों ने यह कई बार सुना होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर साल सैकड़ों गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं और वह लड़का ढूंढकर शादी करवाते हैं। साथ साथ लड़के की जो डिमांड होती है उसकी डिमांड को भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरा करते हैं और बेटी की शादी में जितने रस्में होती है वो सारी रस्मों को वो निभाते हैं और उस रस्म को पूरा करते हैं और उस शादी में कई पंडितों को भी बुलाया जाता है, यानी विधि पूर्वक शादियां कराई जाती है और जितने भी खर्च होते हैं वो खर्च पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही अरेंज करते हैं, चाहे वो कहीं से मैनेज करके दे रहे हों या अपने ट्रस्ट से दे रहे हों। सारा खर्च जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही मुहैया कराते हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर साल सैकड़ों लड़कियों की शादी, गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं और इसकी चर्चाएं भी अक्सर पूरे देश में हुआ करते हैं। मैं आपको बताऊं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर लगातार एग्रेसिव मोड में है। वो जहां भी जाते हैं वह हिंदू राष्ट्र की जो मांग जरूर करते हैं, साथ साथ
वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते हैं और सनातन को जगाने के लिए, सनातन धर्म की प्रचार करने के लिए वह लगातार जो है वह सेवा भाव से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों वो पद यात्रा पर हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर वह पद यात्रा भी कर रहे हैं। साथ साथ वो जहां भी जा रहे हैं वहां वो हिंदू राष्ट्र की मांग जरूर करते हैं। हाल के दिनों में ही आप सबों को ये याद होगा कि जब वो बिहार आए थे, गोपालगंज में उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी थी, जिसके बाद से जो है विपक्ष के नेता लगातार उन पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे और साथ साथ बीजेपी पर भी आरोप लग रहा था कि बीजेपी वालों इस तरीके का कार्यक्रम कराते हैं। साथ साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यह तक कहा गया कि ये बाबा जो है वह आसाराम के दूसरा रूप है, ये ऐसे बाबा पाखंडी होते हैं, ये बस लोगों को, देश को तोड़ने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। कई आरोप बाबा पर लगते रहे, लेकिन बाबा ने भी उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर सनातन धर्म का प्रचार करना देश को तोड़ना है तो यह मैं करता रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि सनातन का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना देश को जोड़ना होता है। मैं किसी राजनेता और किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं जो मैं किसी के लिए चुनाव प्रचार करूंगा, मैं किसी के जागीर में नहीं बसता हूं। यह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कड़े लहजों में जवाब दिया था। आगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। मेरठ में आगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो अपने बचपन की कहानी सुनाई, आगे वो सुनाते हैं कि जो लोग हमें कभी पूछते नहीं थे उन लोगों का काम आज सिर्फ हमारे पिताजी के नाम लेने से ही हो जाता है। हमने अपनी जिंदगी में क्या संघर्ष किया है वो मैं ही जानता हूं। मैं हनुमान जी और श्री राम जी से यह प्रार्थना करता हूं कि कभी भी किसी भक्त को, हमारे भक्त को ऐसा दर्द मत देना, ये दुख कोई भी दर्द ना झेले। वह अक्सर भगवान से यह प्रार्थना करते रहते हैं। साथ साथ वो यह भी सुनाया उन्होंने कि मैं कई दिनों से अपनी माँ से मुलाकात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर हिंदू राष्ट्र को लेकर पदयात्रा पे हूँ और जहाँ तहाँ मैं कथा में व्यस्त रहता हूँ, तो मैं अपनी माँ से मुलाकात तक नहीं कर पाता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बचपन में यह कहा था कि बेटा, हालात चाहे कुछ भी हो लेकिन जिंदगी में कभी श्री राम का साथ ना छोड़ना। और हमने भी कभी भगवान श्री राम का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने कभी मुझे कमजोर नहीं पड़ने दिया। हम हर हाल पर जो है उनकी सेवा करते रहे और उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और आज के हालात अब पूरे तरीके से बदल चुके हैं। आज जो लोग हमें पूछते नहीं थे, जो लोग हमें कर्ज नहीं देते थे, उन लोगों का काम भी आज हमारी कृपा से, हमारे पिताजी के नाम लेने से बस ही पूरा हो जाता है। जी हाँ, आगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इससे पहले भी किस्सा सुनाया था कि मुझे चाय बहुत पसंद है, मैं अपने पिताजी, अपने गुरुजी की जूठी चाय पिया करता था। हम संघर्ष बहुत किए हैं अपनी जिंदगी में, उस चाय को भी मैं प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेता था और वही सब चीजें जो मैंने अपनी जिंदगी में करी है, वही प्रसाद आज मेरे लिए काम आ रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की असीम कृपा है हम पे और मैं हनुमान जी से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भक्तों को भी भगवान आप शक्ति दें और उन्हें जिंदगी में कभी कोई दुख ना हो। जो दुख हमने झेला है, जो कष्ट हमने झेला है, वो कष्ट कभी हमारे भक्तों को मत देना। जैसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बचपन की ये कहानियां लंबे समय तक सुनाते रहे और वो भावुक नजर आ रहे थे, लग रहा ऐसा रहा था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आंखों में पानी है। जी हाँ, वहाँ बैठे जितने भी भक्त थे जो हनुमंत कथा में शामिल थे, उन लोगों की आंखें भी नम हो गई। यानी हनुमंत कथा के बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूरे माहौल को ही गमगीन कर दिया। जी हाँ, आगे फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र के जयकारे लगाए, जय श्री राम के जयकारे लगाए और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जो है अपने भक्तों से अपील करी। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में ही रहे हैं। हालांकि उनका बयान जो है उनके लिए विवादास्पद नहीं रहता है, लेकिन उनके बयानों को जो विपक्षी हैं वो कड़ी निगाहों से लेते हैं और उनके बयानों पर प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। उन पर कई प्रकार के आरोप जो हैं कई राजनेता और कई जो है धर्मशास्त्री लगाते रहे हैं, लेकिन वो आज तक कभी पीछे नहीं हटे हैं।
जिसने भी उनको चैलेंज किया उस सभी का चैलेंज उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन चैलेंज करने वाले हमेशा उनसे पीछे भागते रहे हैं। जी हाँ, कई बार वो सुर्खियों में रहे हैं, जो वो पर्ची बिना पूछे बना देते हैं, उसे लेकर भी उन पर कई बार सवाल पूछा गया, सवाल उठा उन पर पूरे देश में। इसे लेकर कई बार सवाल उनसे मीडिया कर्मियों ने भी पूछा, जिसका जवाब भी उन्होंने खुल कर दिया। लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें उनकी ये जो करामत है उन पर भरोसा नहीं है, हनुमान जी के लीला पर भरोसा नहीं है। ऐसे लोगों की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों की ठठरी बजाते रहता हूँ, जिसमें दम है वो हमारे सामने आए, उसके चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूँ और वो उनको जो चाहे वो हमसे पूछ सकते हैं। अगर मैं उनकी ठठरी ना बजा दी तो फिर मेरा नाम बदल देना। तो वो अक्सर जो उन पर आरोप लगता है, जो उनको चैलेंज करते हैं, उनके चैलेंज को स्वीकार करते रहे हैं। लेकिन आज तक जितने भी आरोप उन पर लगे, आरोप लगाने वाला कोई आज तक उनके सामने खड़ा तक नहीं हुआ है। पीठ पीछे ही बस उन पर आरोप लगता रहा है। और हमेशा मुझे लगता है कि जो बयान उनका रहता है उसको अगर आप देखें तो ये लगता है कि उन पर यह आरोप आगे भी लगता रहेगा। वह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते हैं और मांग करते रहते हैं हिंदू राष्ट्र की, और वो लगातार जनसेवा में भी काम करते रहते हैं। हाल ही दिनों में जो है मैंने आपको बताया था कि बागेश्वर धाम में उन्होंने कैंसर अस्पताल बनवाने का प्रण लिया था, जिसका काम अब शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। उस मौके पर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्यार आप सबों ने जरूर देखा होगा। तो इन दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबके चहेते हो गए हैं। उन्हें चाहने वालों की संख्या सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में है। जो वो अक्सर कहते रहते हैं कि पैसे वालों की पूछ होती है और जिसकी पहचान होती है उन्हीं की पूछ होती है। तो आज के समय में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उसी श्रेणी में हैं। आज उनके पास दुनिया का हर कुछ है। आज उनके पास पैसा है, शोहरत है, दौलत है, नाम है, पहचान है, सब कुछ है। भगवान की कृपा से आज उनके पास सब कुछ है। जितने गरीबी उन्होंने झेला है, जितना संघर्ष उन्होंने झेला है, आज वो सभी का फल उन्हें ऊपर वाले जरूर दे रहे हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपनी गरीबी की कहानी भक्तों को सुनाते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने मेरठ में यह किस्सा सुनाकर अपने भक्तों को भावुक कर दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आज 9:30 बजे आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।